क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ रात होते ही जाना सख्त मना है और कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ रात के समय जाता है वह कभी लौट के नहीं आता है। तो यह जगह है भारत के सबसे डरावनी और खौफनाक किले की, जिसका नाम है भांगड़ किला। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भांगड़ किला। दिन में तो यह जगह बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन रात होते ही उतना ही खौफनाक और डरावना लगता है। सरकार ने भी यहाँ रात में जाने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन क्यों? तो यह कहानी शुरू होती है तब जब एक यूट्यूबर जिसका नाम था आर्यन और उसके दोस्त भांगड़ किले की सच्चाई जानने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने जहाँ कदम रखा है वह एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी जगह है जहाँ से लौट आना आसान नहीं। शाम के 5 बज चुके थे। गार्ड बोलता है कि शाम होने से पहले इस जगह से निकल जाना, वरना। अभी आर्यन और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये भूत ऊत थोड़ी ना होता है, यह सिर्फ अफवाह है, और किले में घूमने लगते हैं। तभी सूरज ढल जाता है। किले में जैसे मानो एक अजीब सा खामोशी छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की सरसराहट भी किसी की फुसफुसाहट जैसे लगने लगी। तभी आर्यन अपना कैमरा ऑन करता है और बोलता है कि दोस्तों, हम लोग हैं राजस्थान के सबसे डरावनी और खौफनाक जगह पर। इस जगह का नाम है भांगड़ किला। और भांगड़ किले को एक्सप्लोर करता है और दिखाता है सारे रूम्स और पूरे जगह को, और कहता है कि यह जगह पहले राजा रानी की थी। तो आर्यन बताता है कि यह कहानी तब की है जब यह राजा रानी शासन करते थे। तो एक साधु को रानी पसंद आ गई थी, तो उसे अपना बनाने के लिए तो साधु ने कुछ टोटके किए थे, काला जादू किया था। रानी इतनी खूबसूरत थी जिसके ऊपर साधु का मन आ गया था। इसकी वजह से उसने सोचा कि मैं काला जादू करके उसे अपने वश में कर लूँगा और उसे अपना बना लूँगा। लेकिन उसका काला जादू उल्टा हो गया। वह काला जादू करके एक शीशी थी, उसमें मिला दिया था, और वह तांत्रिक ने कहा था कि यह काला जादू को रानी के खाने पीने में किसी चीज़ में मिला देना। उसे रानी ने ग्रहण नहीं किया। उस दिन उसे पता नहीं क्या था, तो उसने उसे फेंक दिया। उसे फेंका तो वह जाके एक पत्थर पे गिर गया। तभी कहते हैं लोग कि वह जादू पत्थर पे हो गई थी, और वह पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर गिर गया, और वह तांत्रिक वहीं मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि जो भी इस भांगड़ किले में रहेगा वह मर जाएगा। फिर होता भी कुछ ऐसा ही। 1-2 साल के बाद में वह लड़ाई होती है और प्रजा के साथ में रानी भी वहीं समाप्त हो जाती है। कोई वहाँ जिंदा नहीं बचता है, और यह सब आर्यन बताता है। तभी आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई भागा। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने भी वही सुना था। तभी आर्यन के दोस्त के फ़ोन पे एक कॉल आती है। आर्यन ने कॉल उठाया और कहा, हेलो। तभी तेज़ हवा चली और किले के पुराने दरवाजे अपने आप बज उठे। सब डर गए, सब इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई। वह आवाज़ धीरे धीरे और तेज़ होने लगी। वही दोस्तों में से किसी ने कहा, इस जगह से हमें तुरंत निकलना होगा। जब उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो उन्हें जो उस रास्ते से आया था उस रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो लोग देखते क्या है, जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ दरवाज़ा ही नहीं था। मानो जैसे यहाँ कभी दरवाज़ा था ही नहीं, थी तो बस दीवारें थी। तभी एक परछाई दिखी। वह किसी औरत की थी जिसके बाल लंबे थे, सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें पूरी काली थी। वह धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन का कैमरा चालू था। वह साफ दिख रहा था कि वह औरत चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। तभी रोहन अचानक चीखता है जैसे मानो उस पर कोई हमला कर दिया है, और वह बेहोश हो जाता है।